हेलो दोस्तों, ये कहानी ऐसे यूनिवर्सिटी की है। इस यूनिवर्सिटी में ताकत ही सब कुछ है। ताकत में होश में आकर कोई भी किसके परवाह नहीं करता। कमजोर को परेशान किया जाता है। और मेरे कैरेक्टर वोंगलिंग इसी कमजोर लोगों में एक था। अपने मॉम डैड पर ऐसे जुल्म होते हुए देख परेशान हो गया था। इसलिए लिंग वोंग फैसला कर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं इमोर्टल बनकर दिखाऊंगा ताकि इस फैमिली को हिफाजत कर सके। इमोर्टल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए उसका टैलेंट काफी नहीं था और उसका किस्मत अच्छा था। उसको एशियन पिल और दुनिया के सबसे ज्यादा ताकत मास्टर मिल जाता है। इसकी वजह से लिंग वोंग रेनेगेट इमोर्टल बन जाता है। आपको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। अब शुरू करते हैं, आ जाओ। कहानी की शुरुआत डोटोमिन के सुजाको किंगडम से होती है। यहाँ पर हम दुनिया के सबसे ताकतवर इमोर्टल शीतुनान को देखते हैं। शीतुनान के पास एक एशियंट हेवली पल होता है, उसका नाम यूंडा स्पीड है। ये सभी इमोर्टल इस पिल को हासिल करना चाहते थे क्योंकि इस हेवली पल में बहुत ज्यादा ताकत था। शीतुनान इस पिल को गलत हाथ में जाने नहीं दे रहा था, इसलिए शीतुनान अकेले द ग्रेट थ्री अकेडमी से पंगा लेता है। ये सभी लोग मिलकर शीतुनान के ऊपर हमला कर देते हैं। शीतुनान को पता था सभी लोग अकेले अकेले आए तो मैं सबको हरा सकता था, इसलिए सभी लोग मिलकर मुझे हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबके साथ लड़ने के लिए शीतुनान को मुश्किल हो रही थी। शीतुनान कितना मर्जी चाहिए सबको अकेला नहीं हरा सकता था। शीतुनान को बहुत तकलीफ हो रहा था। इन तीनों मिलकर अपने पावर से शीतुनान को डोमिनेट कर रहे थे। वो सब शीतुनान से कहते हैं, ये हेवली पल हमें दे दो ताकि हम तुम्हें जिंदा छोड़ सके। शीतुनान को अपनी जान की परवाह नहीं थी। आखिरी बार अपना फायर फिनिक्स आग का यूज कर मुकाबला करने की कोशिश करता है। ज्यादा देर फाइट करने की वजह से उसका मैजिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसको पता था अब मैं लास्ट ही अटैक कर सकता हूँ। इसी टाइम पर एशियन पल को भी बचाना होगा। शीतुनान ऐसे बोलते ही अपने डेथ यूनिट को एक्टिवेट कर देता है। एक टेंशन था। दूसरे एल्डर को पता था ये अपनी आखिरी चांस है, इसका पहले वो एक्टिव हो जाए, इसके हमके छीना होगा उससे। ऐसा बोलकर सभी इमोर्टल इस पर कूद जाता है। सभी इमोर्टल इसको लेने ही वाले थे। शीतुनान का बॉडी सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है, तो जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ शीतुनान का सोल इस पिल के अंदर जाकर ये पिल गायब हो जाता है। बैकग्राउंड में शीतुनान का वॉइस सुनाई देता है। ये कह रहा था एक वक्त आएगा इस पिल अपने मालिक को चूज करेगा, तब मैं वापस लौटूंगा। इस हादसे के बाद 10,000 साल गुजर जाते हैं। कोई भी इस हेवनली पल को ढूंढ ना पाया था। साथ ही हमें जाओ कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो लिंग वोंग को देख रहे थे। लिंग वोंग को पढ़ने का बहुत शौक था और वो बचपन से बहुत होशियार भी था, लेकिन उसके पास मैजिक बहुत कम था। लिंग वोंग का फैमिली में मॉम एंड डैडी थे। ये तीनों मिलकर लकड़ी का काम करके अपना घर बसाते थे। उन लोगों का हालत कुछ अच्छा नहीं था। लिंग वोंग का मॉम एंड डैड बात कर रहे थे, उसका एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। हम थोड़ा पैसा कमा कर जमा कर चुके हैं और तुम अच्छी अकेडमी में जा सको और तुम्हारा सपना पूरा कर सके। तभी अचानक इनका घर पर तभी 3 बंदे दिन बुले मेहमान आ जाता है। लिंग वोंग के फादर इनसे थोड़ा पैसा लिया था। वो लोग इसीलिए आए थे ताकि लिंग वोंग के फादर से वो इंटरेस्ट ले सके। ये सभी लोग तोड़ फोड़ करके उतना पैसे लेकर वो जा रहे थे। लिंग वोंग के मॉम एंड डैड भीख मांगकर बोलते हैं, इस बार का इंटरेस्ट मत लो, हम आपको नेक्स्ट मंथ डबल देते। ये हमारा बेटे का फ्यूचर का सवाल है। ये तीनों लोग बहुत खमीने थे। वो लोग बोलते हैं अगले मंथ के इंटरेस्ट को तैयार रखना, नहीं तो हम वापस से सही तोड़ फोड़ बचाएंगे। ये देखकर लिंग वोंग को बहुत गुस्सा आता है। अपने फैमिली को इसे गिड़गाड़ते देख लिंग वोंग उनसे कहता है, आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, जो ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए इसमें आप भीख मांगो। वो तीनों लोग जाने के बाद वोंगलिंग के फादर को बहुत दुख होता है और वो लोग वोंगलिंग को, बेटा हम सबको माफ कर देना, ऐसा बोलते हैं। तुम्हारे लिए हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते, माफ कर देना बेटा, क्योंकि हम तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए हम इतना मेहनत कर थोड़ा पैसे कमाते, इस बार भी तुम ग्रेजुएट में नहीं जा सकते, हमें माफ कर देना। लिंग वोंग इस वजह से बहुत उदास हो गया था। वो अपने पेरेंट्स को और परेशान नहीं करना चाहता था। तभी लिंग वोंग के 4th अंकल यहाँ आ जाते हैं। इस घर की हालत देखकर वो समझ गए थे यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो अपने भाई को बताते, यहाँ एक मैं जरूरी काम से आया हूँ। तुमको तो मालूम ही होगा हमारा यांग सेट साओ किंगडम का बहुत मशहूर सेट है, जो कि फिलहाल इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए न्यू डिसेबल को एक्टिव कर रहा है। वोंग फैमिली के पास 3 लोगों का कोटा है। मैं इसलिए आया था लिंग वोंग को हमारे साथ भेज दो, उसे भी इमोर्टल कल्टीवेटर जर्नी को शुरू कर सके। इसे देखकर लिंग वोंग का फादर एग्री नहीं होते। वो जानते थे इमोर्टल जर्नी कितना होती है, उसमें मेरे बेटे के जान भी जा सकता है। वो अपने फैमिली को इतना बोली होते हुए देखकर वो तंग आ चुका था। वो अपने पेरेंट्स को मनाते हुए कहता है अब जाना होगा। सभी इमोर्टल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ
और मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ। हालांकि इस जर्नी में बहुत खतरनाक है। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ये सब बात कहते हुए लिंगवॉन्ग अपने पेरेंट्स के सामने झुक गया था। इसी तरह अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इसका फैमिली मान गए थे। वो अपने लिंगवॉन्ग को लेकर वॉन्ग फैमिली में आ गए थे, जहाँ बाकी के 2 डिसेबल पहले से ही मौजूद थे। पहले डिसेबल का नाम है वांग खाओ है, दूसरे का नाम वांग साओ था। उसका ताकत बहुत ज्यादा था। वांगलिंग को मजाक करते हुए बोलता है, लकड़ी का काम करने वाले हमारा इमोर्टल कल्टिवेशन कर सकते हैं। ऐसे ही लिंगवॉन्ग को बहुत नीचा दिखा रहा था। यह सभी लोग वांग साओ से बात कर रहे थे, इस लड़के का टैलेंट बहुत ज्यादा है। ये सब बात चल ही रही थी। थोड़ी देर के बाद हेंग्यू सेट का ही कोई इमोर्टल आ जाता है इधर, क्योंकि वो कुछ डिसेबल को ले सके। वो इमोर्टल यहाँ आने के बाद वांग साओ को ही पहचान जाता है। उसका तारीफें सुनी थी। वांग काओ और वांगलिंग ने अपने खुद का इंट्रोडक्शन कराते हैं। इस इमोर्टल ने कुछ फ्लाइंग शॉट्स को कमन किया था इन तीनों को यंगी सेट में लेकर जाने के लिए, इसके साथ यंगी सेट एग्जाम के लिए। वांगलिंग यहाँ जाने के पहले वांगलिंग वो इमोर्टल से कहता है, आखिरी बार मैं अपने पेरेंट्स को मिलना चाहता हूँ। कहते हुए वांगलिंग ने अपने पेरेंट्स के सामने झुककर ब्लेसिंग लेता है। वांगलिंग अपने पेरेंट्स से कहते हैं, मेरा चिंता मत करना, आप लोगों से वादा करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, जिंदा ही लौट कर आऊंगा। इस बार अपने पेरेंट्स पे खुश होकर कहते हैं, मैं तुमसे पूरा यकीन है। वांगलिंग अपने सफर में रवाना हो जाता है। कुछ देर जाने के बाद वो सभी लोग फेरी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वांग फैमिली के तीनों लड़के देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं आती इतना ही ज्यादा खूबसूरत जगह हो सकता है क्या। मैं जाने को मिलती है इसी फेरी माउंटेन पर सिक्योरिटी एग्जाम होगा। यहाँ पर इन लोगों के अलावा बहुत ज्यादा डिसेबल आए थे। तभी यहाँ अचानक यंगी सेट के हेड वांग लुंग भी आए थे। सभी लोगों को वेलकम करते हुए, ये बात तुम सबको अच्छी तरह से पता होगा, यंगी सेट डिसेबल को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है। सबसे पहले सबका रूट का टेस्ट होगा, ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टेस्ट के बुनियाद पर हम देखेंगे कौन से डिसेबल को रिक्रूट करना है और रिक्रूट को नहीं करना। ये कहते हुए आगे तरफ ये 2 मास्टर आगे आ चुके थे। फौरन उन लोगों का फ्यूचर रूट टेस्ट शुरू कर देते हैं। रूट का मतलब है लोगों का टैलेंट, उन लोगों का कितना मेंटेन है, वो इस बारे में जान सके। इस टेस्ट में बहुत सारे लोग अनक्वालिफाई हो गए थे, उनका पास कुछ ज्यादा टैलेंट नहीं था। इसीलिए कुछ देर के बाद वांग साओ का बारी आता है। उसे मास्टर फुयोंग देख रहे थे। वो उसका टैलेंट पहचानते हुए कहते हैं, यकीनन वांग साओ हो गए, तुम्हारा बारे में हम लोग बहुत कुछ सुन सके हैं, बाकी में तुम कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो। वो इसे बोलते ही वांग लोंग को सिलेक्ट कर देते हैं। वो पहले इंसान ने इस टेस्ट को पास किया था। वांग साओ का फौरन बादी सेकंड बादी वांग काओ की थी। उसे भी मास्टर फुयोंग की टेस्ट कर रहे थे। वांग काओ तो बहुत समझदार था। वो मास्टर फुयोंग को मक्खन लगा रहा था। उसको पता था मेरा टैलेंट इतना अच्छा नहीं, वो यकीनन अनक्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखते वांग काओ ने 300 साल पुराना एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल मास्टर फुयोंग को बोलता है, मेरे फादर ने खास आपके लिए आर्टिफैक्ट दिया था मुझे को देने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। ये आपके जैसे महान इंसान को ही मिलना चाहिए। फुयोंग ने इस आर्टिफैक्ट को अपने पास रखने के बाद, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हारा समझदारी मुझे पसंद आई, इसलिए मैं तुमको सिलेक्ट करता हूँ। ये सुनकर वांग काओ खुश हो गया था। आखिरी में वांगलिंग की बारी आ जाती है। उसका प्रीचर रूट शुरू हो गया था। उसका ज्यादा टैलेंट न होने की वजह से वो अनक्वालिफाई हो जाता है। वांगलिंग अनक्वालिफाई बात सुनकर बहुत दुख हो गया था। वो सोच रहा था मैं अब क्या करूं, बहुत उदास हो गया था। साथ ही वांगलिंग को अपनी पास्ट की मेमोरी याद आ रही थी, कैसे लोग अपनी फैमिली को भूल ही करते थे। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिससे हेड के वॉइस वापस से सुनाई देती है। उन लोगों से कह रहा था, तुम्हारे पास और भी एक मौका है, इसके पास ज्यादा टैलेंट हो, आराम से कंटिन्यूएशन कर सकता। उन लोगों में ऐसे ही लोग होंगे, उनका विल पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा हुआ तो वो सभी लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारा हिंगू सेट तुम लोगों को और एक मौका देगा। तुम लोगों को लेदर टेस्ट पास करना है। इन लोगों को लेदर पर चढ़ते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तुम मुसल को पार कर सबको जाना होगा। तुम सभी लोगों को सूरज ढकने तक कोई वक्त है। लोगों ने ऊपर पड़ा लेदर को हासिल किया तो उन लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। ये सुनकर सारे के सारे डिसेबल बहुत खुश हो गए थे, तुरंत चढ़ने लगते हैं। लोगों को चढ़ने में बहुत परेशानी भी हो रही थी। एक बार उनको आग लगना, बिजली लगना, सब होने के बाद भी एक डिसेबल लोगों को परेशान कर रहे थे। वांगलिंग को भी चढ़ने में बहुत मुश्किल भी आ रही थी।
वो हार नहीं मानता, चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा था। सामने लोगों को गिरते हुए देखकर उसके भी डर रहा था, फिर भी वो इमोर्टल बनने के लिए चढ़ रहा था। सब होने के बाद भी वांग लिंग ऊपर चढ़ रहा था। अचानक उसका हाथ एक गलत पेड़ की रस्सी पर जा जाता है। इसी तरह वह लावे में गिर गया था। इसे देखकर वो बोल रहा था एक जरूर एक एलिवेशन होगा। वो फिर भी आगे पैर रखने की कोशिश कर रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने मन में कहता है कि एक इल्यूजन है, फिर भी ये इतना दर्द रियल जैसा है। वांग लिंग इस दर्द को सहकर भी आगे बढ़ रहा था। ये सभी मुश्किल को पार करने के बाद आखिरकार इस जगह पर पहुंच जाता है। वांग लिंग का हालत खराब हो गया था, वो टेम्पल को देख पा रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए वांग लिंग के पास कोई रास्ता नहीं। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज वीडियो को सपोर्ट एंड लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।